चलो अच्छा, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कार्तीय तल। ठीक, और ये कार्तीय तल जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति के तहत। निर्देशांक ज्यामिति के तहत। अब कार्तीय तल जो चैप्टर है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो कार्तीय तल चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ये जो चैप्टर पढ़ा जाता है, इसकी खोज करी थी या एक जो गणितज्ञ थे उनका नाम था रेनी देकार्ते। क्या नाम था? रेनी देकार्ते। ठीक, इनके द्वारा इस टॉपिक की खोज की गई थी। और इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, तो इस टॉपिक में हमें निर्देशांक ज्यामिति यानी ज्यामिति के अंतर्गत कुछ बिंदु दिए जाएंगे और उन बिंदुओं के बारे में हमें पढ़ना है और उसी की सहायता से हम बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, कई सारे टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे में ज़्यादा नहीं है, हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे पहला क्या, जो निर्देशांक ज्यामिति में क्या किया जाता है, इस तरह से दो आकृति यानी दो लाइनें खींची जाती हैं। पहली जो लाइन होती है जो जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये हमारी क्षैतिज मतलब कि जो जमीन पृथ्वी के समतल हो यानी के समांतर हो, तो ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और ये इसका नाम यहाँ हम x रखते हैं, x, और इसको x डैश, ये ऊपर y और ये y डैश। ठीक, जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। क्या बोला जाता है? x अक्ष। और ये वाली जो लाइन होती है हम लोग इसको बोलते हैं y अक्ष। ये x अक्ष, ये y अक्ष। दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पर जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु। अब ये जो हमारा मूल बिंदु है, तो ये बिंदु अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो मूल बिंदु होता है इसको हम जीरो, इसके जो निर्देशांक बोले जाते हैं वो 0,0 बोले जाते हैं। अब निर्देशांक क्या होता है, तो निर्देशांक की जब बात करेंगे तो निर्देशांक देखा जाता है x अक्ष पर कटा, x अक्ष पर जो बिंदु होगा, ठीक, यानी जो बिंदु दर्शाया जाएगा x अक्ष पे, उसको हम लोग बोलते हैं भुज। और y अक्ष पे जो मान दर्शाए जाते हैं उनको बोला जाता है कोटि। ठीक, जो x अक्ष पे मान दर्शाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? भुज। और y अक्ष पे जो दर्शाए जाएंगे वो उनको बोला जाएगा कोटि। ठीक, अब जो भुज और जो कोटि के मान होते हैं वो हमें याद रखना है संख्या रेखा। संख्या रेखा हम लोगों ने पढ़ी है। संख्या रेखा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे कोई रेखा खींची होती है, संख्या रेखा खींची जाती है यानी जिसपे पूर्णांक दर्शाए जाते थे, तो पूर्णांक में पूर्णांक हमने पढ़ा है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वो संख्या होती है जिनमें ऋणात्मक संख्या भी हो और धनात्मक संख्या भी शामिल हो, और उसका मध्य बिंदु हम 0 लेके चलते हैं। दाईं ओर जाएंगे तो यहां पर मान +1, +2, +3, इस तरह से एंड डॉट डॉट चलता है। बाईं ओर जाते हैं तो यहां पर -1, -2, -3, इस तरह से चलता है, एंड डॉट डॉट आगे तक जाएंगे। तो वैसे ही जो बीच का मध्य बिंदु है वो हमारा यही है, यानी यहाँ पे जो 0,0 लिखे हैं, पहला मान है x अक्ष का, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं निर्देशांक यानी x, y। ठीक, पहला मान x अक्ष पे, चाहे वो इधर दर्शाया जा रहा हो या इस दिशा में दर्शाया जा रहा हो। ठीक, तो वो पहला मान x वाला लिखा जाएगा। अब जैसे इनको हम लोग, जो कॉपी एक आती है निर्देशांक ज्यामिति की, एक 4 देखा होगा ग्राफ कॉपी, उस ग्राफ पेपर पे इसको पढ़ा जाता है। तो वहां पर 10 छोटे खाने होते हैं, तो खाने बनाते हैं। तो जैसे हमने मान लिया ये पहला 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे,
तो यहाँ पे मूल बिंदु ये तुम्हारा मध्य वाला 0, तो इस ओर जाएंगे तो कैसे मान जाएंगे? प्लस के, यानी इस हम कह सकते हैं इधर जा रहे हैं तो ये मान हमारे कैसे होंगे? धनात्मक सारे, यानी प्लस के होंगे। ठीक। अगर हम मूल बिंदु, ये मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु के यदि हम बाईं ओर जाएंगे तो इस दिशा में सारे मान कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। सारे मान कैसे होंगे? ऋणात्मक, यानी बाईं ओर सारे मान ऋणात्मक। तो जैसे यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 गया था, वैसे इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 6 ऐसे जाएंगे। ठीक, ये तो था बाएं और दाएं की स्थिति। इसी तरह से अब आगे हम देखें तो जैसे संख्या रेखा पर यहां देखा होगा बीच में, अब संख्या रेखा को यदि हम सीधा सीधा खड़ा कर दे तो यहाँ पे मध्य बिंदु ये 0 माना जाएगा। ठीक, इसके नीचे जैसे हम जाएंगे तो ये माइनस के मान -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो समुद्र तल से या 0 से हम जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ये मान जैसे ही ऋणात्मक जाते हैं वैसे ऊपर धनात्मक बढ़ते हैं, यानी +1 +2 +3, इसी तरह से +4 +5 +6 +7। ठीक, इस तरह से बनेंगे। अब इसमें से यही मान यहां पे जैसे हम देखें तो हमारा तो ये मध्य बिंदु जहां पे कटान हो रहा है ये तो 0 हो गया। इसके नीचे हम जा रहे हैं तो नीचे जाने पर क्या आएगा? यहाँ पर जैसे +1 रहेगा, -1 रहेगा, -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ता जाएगा। ऊपर जाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा? +1 +2 है ना, इसी तरह से +3 +4 +5 ऐसे ही ऊपर जाएंगे। जिस तरह से नीचे मान प्लस के होंगे वैसे ही ऊपर मान, मतलब नीचे माइनस के होंगे, ऊपर मान प्लस के होंगे। तो ये हमारा था ऋणात्मक और धनात्मक वाला। अब यहां पर अगर देखें तो इस पेपर को, यानी ये चौकोर पेपर होगा। ठीक, इस चौकोर पेपर को हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में काटा, 4 भागों में बांट रखा है। तो जैसे हम यहाँ पे अब अलग बना के बताते हैं 4 भागों में। चार भागों में अगर हम काट रहे हैं इसको तो देखो कैसे बनता है ये हमारा, ये इस तरह से। ठीक, ये हमारा x और ये x डैश, ये ऊपर y, ये y डैश। पहला अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक यानी पहले चतुर्थांश में जो मान होंगे वो कैसे होंगे? हमने बताया इधर पे सारे मान हमारे कैसे जाएंगे? ये इस दिशा में प्लस के जाएंगे। नीचे जब जाएंगे तो सारे मान ये कैसे जाएंगे? इस दिशा में माइनस के। ऊपर जाएंगे तो सारे मान कैसे जाएंगे? प्लस के जाएंगे। ठीक, इधर मूल बिंदु के बाईं ओर जाएंगे तो मान सारे कैसे होंगे? माइनस के होंगे। ठीक, बाईं ओर माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस, दाएं प्लस। ठीक, अब ये जो पूरा अंश था इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। तो जब 4 भागों यानी इसको बोला जाएगा चतुर्थांश। जब 4 भागों में यानी चतुर्थ अंश, यानी 4 अंश कर दिए हमने। ठीक, तो 4 अंश में ये वाला जो स्थान होगा वो कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश। कैसा? प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, द्वितीय चतुर्थांश। नीचे वाला ये कहलाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला हमारा मान मतलब अंश कहलाएगा चतुर्थ। ठीक, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें, पहले चतुर्थांश में तो जैसे मान लीजिए यहां पे हम आगे बढ़े, यहां पर जो मान होंगे पहला जैसे, तो जैसे हम x अक्ष की बात करेंगे, x अक्ष पे हमने कहा 5 बिंदु यानी 5 कदम चले। तो 5 कदम यानी 1 2 3 4 5,
कितने बिंदु चला? 5। y अक्ष पे हमने कहा 4 बिंदु, 1 2 3 4। तो इनके सामने से क्या किया जाता है, एक लाइन सीधी सीधी ऐसे, जैसे हमने यहां पे अलग अलग खींच लेते हैं, ये ऐसे। यहां पे हम ये तो हमारा 0 हो गया, इधर 1 2 3 4 5, ऊपर हम 1 2 3 4। हमने कहा x अक्ष पर कोई व्यक्ति 5 कदम चलता है और दूसरा व्यक्ति 4 कदम चलता है y अक्ष पर, तो बताइए इनके द्वारा चले गए बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक, या तो निर्देशांक जब भी निकालते हैं तो कैसे, इनको हम बढ़ाएंगे x, ये हमारा y अक्ष पे जो चल रहा है उसको x अक्ष के समांतर लेके बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, x अक्ष पे जितना चला है उसको हम y अक्ष के समांतर बढ़ाएंगे। ये y अक्ष हमारा ये है, इसके समांतर बढ़ाओ। तो 5 हमने कदम बताया था चलने के लिए, तो 5 कदम ये इधर बढ़ाएंगे। तो जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो निर्देशांक जब भी लिखा जाता है तो पहले क्या लिखा जाता है, भुज कामा कोटि। निर्देशांक हमेशा क्या लिखा जाता है, भुज। निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, भुज कामा कोटि। अब भुज कितना है, भुज हमने कहा 5 पहले, ठीक, और दूसरा कोटि क्या आएगी 4। अब चिन्ह कैसा रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो यही से बनता है कि प्रथम चतुर्थांश में मान जो होंगे वो कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, किस तरह के होंगे। तो यहां पर जब पहले चतुर्थांश की बात की जाएगी तो हम दाहिनी ओर जा रहे हैं, तो दाहिनी ओर x का मान कैसा है, प्लस, तो ये पहला मान प्लस का हो जाएगा। और ऊपर की ओर जा रहे हैं y अक्ष पे, दूसरा मान वो कैसा रहेगा, प्लस का, ठीक, धनात्मक रहेगा। अब अगर हम यही दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में x कहां जा रहा है, पीछे। पहले x का मान लिखा जाता है, ये x पीछे जा रहा है, तो पीछे के लिए भुज कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और कोट कैसा हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं -x, y। ठीक, तीसरे चतुर्थांश की जब बात करेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह हमारे कैसे होंगे, x का मान पीछे की ओर, मतलब कि ऋणात्मक, y का मान नीचे की ओर। ठीक, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में नीचे, ठीक, ये भी ऋणात्मक। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, भुज और कोट दोनों ऋणात्मक होगी। ठीक, चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे तो चौथे चतुर्थांश में x का मान पहले हमेशा x ही लिखा जाएगा, x रहेगा, चौथे इधर है, तो चौथा चतुर्थांश इन्हीं से तो मिलके बनेगा। तो इधर पहली लाइन इधर जा रही, तो ये कैसा आएगा, प्लस का x, प्लस x, और दूसरा y नीचे, तो ऋणात्मक y। ठीक, अब यहां से जो हमने क्या बताया, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्या था, चिन्ह पूछे जाते हैं कि किस चतुर्थांश में चिन्ह कैसा होगा, या वहां पर यह बोल दिया जाएगा किसी बिंदु के निर्देशांक। ठीक, किसी बिंदु, या ये कह सकता है किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उनके भुज 5 और कोटि 3 और वो तृतीय चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा कि द्वितीय चतुर्थांश, पहला क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय चतुर्थांश में भुज व कोटि के मान कैसे होंगे, कैसे होंगे बताओ। भुज और कोटि के मान किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश की बात की जा रही है, कैसे होंगे। द्वितीय चतुर्थांश ये वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भुज का जो मान होगा वो कैसा होगा, वो होगा ऋणात्मक। ठीक, और कोटि का मान कैसा होगा, धनात्मक। ठीक, इसी तरह से आपसे ये तो ऐसे पूछ सकता है। दूसरा, आपके पास यानी आपको कई वो क्वेश्चन दे देगा, जैसे एक क्वेश्चन और देखो
लिखा -5, इस तरह से 3, 4 -7, -2 -9, -2 4, -5 6, 7। ठीक, अब क्वेश्चन लिखे हैं और ये कहा जाएगा निम्नलिखित बिंदुओं, है ना, दिए गए निर्देशांक किस चतुर्थांश के हैं। ठीक, इन बिंदुओं को देखना है, यानी जो निर्देशांक दिए गए हैं इनको देखना है और आपको यह बताना है कि ये किस चतुर्थांश से संबंधित है। तो जैसे पहला जैसे सवाल -5, 4 किस चतुर्थांश से संबंधित है? द्वितीय से। क्यों? भुज का मान है ऋणात्मक, कोटि का मान है धनात्मक, यानी धनात्मक का मतलब ऊपर की ओर, है ना, y का मान यदि धनात्मक है तो ऊपर की ओर, और यदि x का मान धनात्मक है तो दाईं ओर, है ना। यदि x का मान ऋणात्मक है तो बाईं ओर, y का मान ऋणात्मक है तो नीचे की ओर। ये हमें याद रखना है कि कौन सा मान धनात्मक है तो क्या स्थिति होगी, वो किस अक्ष पे होगा। तो जैसे -5 x का मान ऋणात्मक है तो बाईं ओर जाएगा। अब बाईं ओर तो अभी ये नहीं क्लियर है कि वो द्वितीय में होगा कि तृतीय में होगा। ठीक, अब द्वितीय और तृतीय में है, द्वितीय में है या तृतीय में, ये कंफर्म करेगा दूसरा वाला मान। दूसरा जो मान है वो 4 है, 4 यानी प्लस का है y का मान, और y का मान प्लस का क्या दर्शाता है कि मान ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर। तो इससे ऊपर की ओर मतलब द्वितीय चतुर्थांश, तो ऐसे हम पहचानेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, 3, 4 किस चतुर्थांश से है? x का मान भी धनात्मक है, y का मान भी धनात्मक है, दोनों धनात्मक है। तो दोनों धनात्मक का मतलब x का मान धनात्मक मतलब दाईं ओर, मतलब पहले में पहुंच रहे हैं, पहले या चौथे में। ठीक, इसके बाद में y का मान भी धनात्मक, तो y का मान धनात्मक यानी ऊपर की ओर। ठीक, ऊपर की ओर यानी दाईं ओर ऊपर की ओर, तो दाईं ओर ऊपर की ओर पहला। ठीक, ये हमारा, ये तो चतुर्थ उसका लिखा है यहाँ पर, ये पहला चतुर्थांश, या यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं +x + y। ठीक, ये -x + y, इसमें -x -y। ठीक, तृतीय में, और चौथे में +x -y। ठीक, तो अब ये देखो यहां पे लिखा था ना। अच्छा, दूसरा -7 -2, x माइनस है ना, x का मान माइनस का मतलब पीछे की ओर, ऋण y का मान ऋण का है नीचे की ओर, पीछे नीचे मतलब तीसरा। ठीक, -9 2, -9 मतलब पीछे की ओर, 2 प्लस का है ऊपर की ओर, तृतीय। 4, -5 x का मान प्लस का यानी दाईं ओर, y का मान माइनस का मतलब नीचे की ओर, तो कौन सा है? चतुर्थ। 6, 7 x का मान दाईं ओर, y का मान ऊपर की ओर मतलब प्रथम। इसी तरह से x का मान माइनस का पीछे की ओर, y का मान प्लस का ऊपर की ओर, कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय। ठीक, तो इस तरह से पहचान लेंगे ना, यही इंपॉर्टेंट था, इसमें और ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता है। चलो आगे नोट करो अगर नोट करना है तो। पहला क्वेश्चन लिखा है, बिंदु 3, 0 स्थित है। ठीक, पहला ए नंबर x अक्ष पर, b है y अक्ष पर, c है दोनों अक्षों पर, और d है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखो कैसे हम जानेंगे किस अक्ष पर है। अक्ष पर की बात आती है तो जैसे निर्देशांक ज्यामिति में हमने ग्राफ बना लिया,
यदि कोई मान सिर्फ पहला मान यानी x का मान तो कुछ दिया है, जैसे हमने मान लिया प्लस का a दिया है, यानी 1 वगैरह कुछ भी है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, प्लस का है तो दाईं ओर, माइनस का है तो बाईं ओर, ठीक, इसीलिए हमने दोनों रख दिया कि प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। और y का मान यदि 0 है, x का मान कुछ ना कुछ दिया है, ठीक, और y का मान 0 है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो बिंदु होंगे, जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे कब? x अक्ष पर। कहां पर बनेंगे? x अक्ष पर, ठीक। यदि y अक्ष पर है तो y अक्ष पर की स्थिति क्या बनेगी? x का मान 0 होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा, यानी प्लस माइनस। पहले बिंदु को हमने a मान लिया, इसको मान लिया b। यदि कुछ मान ऊपर दिया गया, नीचे दिया गया और x का मान कुछ भी नहीं है, 0 ही है, x का मान यानी दाईं ओर गया नहीं, ना दाईं ओर गया ना बाईं ओर गया, तो इसका मतलब वो बिंदु जो होगा इसी लाइन पे होगा, ठीक। अब जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 3,0, तो 3,0 का मतलब क्या है? x अक्ष पर 3 बिंदु यानी 3 कदम गया है, तो x अक्ष पे ये हमारा तो 0 हो गया है ना। अब 3 कदम यानी पहला ये 1 2 और ये 3। अब y अक्ष पे कह रहा है, y अक्ष पे कितना? 0, मतलब y पे ऊपर चला ही नहीं है, तो जब y पे चला नहीं है तो यह बिंदु कहां पे? यहीं पे आ जाएगा, इस जगह पे, यानी y का मान 0, तो मतलब ये लाइन सीधी खींच जाएगी, और x पे 0 तो ये ऐसे खींचेगी, तो ये बिंदु यहीं पे आके मिलेगा, और यहां पर जब मिलेगा तो ये इसी के निर्देशांक बनेंगे 3,0। अब अगर इसे कहा जाए कि ये किस चतुर्थांश में है, तो हम ये नहीं कह सकते ये किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश तभी क्लियर होगा जब दोनों मान दिए हों कुछ ना कुछ, पहला और दूसरा। अब अगर ये चतुर्थांश में है तो क्या है? ये अक्ष पर है, ठीक। और जब लाइन अक्ष पर हो, जैसे मान लीजिए हम ये इधर गोकुलपुर, इधर भूलेमऊ, और बीच लाइन पे बॉर्डर यानी मेड़ पर खड़े हों, तो कोई हमें यह नहीं कह सकता कि नहीं हम गोकुलपुर की सीमा में हैं या भूलेमऊ की सीमा में है। हम कहाँ हैं? बीचों बीच में, हम किसी की सीमा में नहीं हैं। आई बात? तो वैसे ही ये यानी अक्ष पर है, ना ये पहले चतुर्थांश की सीमा में है और ना ही चौथे, ये वाला बिंदु 3,0, ठीक। तो इसमें क्या आएगा? किस अक्ष पर है ये? यानी x अक्ष पर, ठीक। अगला दूसरा नंबर, अच्छा तो मिटा इसको। दूसरा सवाल है, कह रहा है क्या बिंदु A दिया 2,3 एवं बिंदु B 3,2 ग्राफ पर समान स्थान पर स्थित है? ग्राफ पर समान स्थान पर स्थित है, बताओ। कह रहा है एक बिंदु A दिया है, वो दिया गया 2,3, दूसरा दिया गया बिंदु B, वो दिया 3,2। कह रहा है क्या ग्राफ पर अगर बनाया जाए, यानी ग्राफ पर अगर दर्शाएं, तो क्या दोनों बराबर जगह एक ही जगह पे स्थित है, समान बिंदु समान स्थान पर? अब इसके लिए ग्राफ बना के देख सकते हैं। जैसे पहला बिंदु A दिखाओ, तो x का अधिकतम मान कितना है? 3, तो ये बिंदु हो गया 0 1 2 3 1 4 बढ़ा लिया हमने, और ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक। y अक्ष पे इसी तरह से 1 2 3 और 4। पहला जो बिंदु A है वो कहां पर दिखा? 2,3, यानी x अक्ष पर है। x अक्ष पर कितना? 2, y अक्ष पर 3, तो y अक्ष पर 3 मतलब ये यहां पे इसके सामने ये बिंदु आ रहा, ये हमारा 2,3 कौन सा बिंदु है? A। और y क्या है? y यानी B वाला बिंदु, बिंदु B है x अक्ष पे 3, तो x अक्ष पे 3 ये जा रहा है ना। y अक्ष पे 2, तो y अक्ष पे 2 ये,
ये यहाँ पे है 3,2, ये बिंदु बी है। तो ये बताओ ये बिंदु ए और बी क्या समान स्थान पर है? ये तो अलग अलग स्थान पर है, तो इसका मतलब नहीं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन था कभी कभी, बी वाला ऑप्शन है नहीं, सी है हाँ, और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही है? नहीं, यानी बी ऑप्शन ये सही है। ठीक। अच्छा, सी नंबर यानी 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा 3,5 यानी बिंदु 3,5 का भुज होगा। इसमें भुज बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 15। बताओ भुज क्या होगा, कितना होगा? जब भी कोई बिंदु दिया जाए तो हमने बताया था उसके निर्देशांक, यदि निर्देशांक दिए जाए तो जो पहला मान होता है वो भुज कहलाता है और दूसरा वाला मान कोटि कहलाता है। ठीक। तो पहला मान यहां पर 3 है और 3 ये क्या है? भुज, यही है। यानी निर्देशांक अगर दिए जाए तो जो पहला वाला मान होगा वो भुज कहलाएगा, दूसरा वाला कोटि कहलाएगा। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देखो, दिया है बिंदु 6,2 का कोटि है। पहला ऑप्शन है ए 0, बी 4, सी 0 नहीं 0, 4, 2 और डी 6। ऑप्शन कौन सा सही? सी 2। ठीक। जो दूसरा मान होगा वो कोटि होता है। अच्छा, अगला 5 नंबर दिया है, कह रहा y बराबर 5 नहीं y बराबर 3 है। तो पहला ऑप्शन क्या है? x अक्ष पर है, बी y अक्ष पर, सी x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर और डी y अक्ष के समांतर। बताओ y अक्ष के समांतर। अब कैसे देखो, जैसे हमने ये निर्देशांक बना दिया है ना, अब इसमें क्या बोला गया? y बराबर 3 है, y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 करो और वो भी प्लस है तो मतलब ऊपर की ओर। तो y बराबर 3 यानी ये पहला +1 +2 और +3। ठीक। अब ये +3 है तो ये जो रेखा जाएगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे तो बनेगी। x अक्ष पे कोई मान दिया ही नहीं है, y बराबर 3 है तो इसका मतलब ये किसके समांतर अब जा रही है? ये हमारी लाइन x है, ये y है, तो ये किसके समांतर है बताओ? y के। कहा? ये हमारा x अक्ष है, समांतर का मतलब उसी के x अक्ष के। तो इसमें कौन सा? सी ऑप्शन सही, x अक्ष के समांतर है। अगर यही x बराबर होता तो फिर y अक्ष हो जाता। अगर x बराबर दिया जाए तो फिर y अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक। और अगर 2 मान दे दिया, x का दिया जाता, y का भी दिया जाता और कोई एक 0 हो जाता तो फिर अक्ष पर होता। अब कौन से अक्ष पर होता? अगर y का मान 0 तो x अक्ष पर, x का मान 0 तो फिर y अक्ष पर। तो ये याद रखना, समांतर की स्थिति कब बनेगी? यदि y का मान कुछ दिया है तो x अक्ष के समांतर, और यदि x का मान कुछ दिया है तो फिर y के समांतर। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण बताओ।
y अक्ष का समीकरण है। देखो अब ऑप्शन क्या है, ए एक्स बराबर 0, बी वाई बराबर 0, सी एक्स बराबर ए और डी वाई बराबर ए। देखो अक्ष का कहा जाए, x अक्ष का, y अक्ष का, तो अक्ष का समीकरण का मतलब क्या है, उस जिस अक्ष का कहा जाए, जैसे y अक्ष का कहा जा रहा है इस अक्ष का, तो उसका मतलब इस पर x का मान बिल्कुल भी नहीं होगा, x का मान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब बिल्कुल भी नहीं होगा उसका मतलब क्या है, x बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण कहा जाए तो x बराबर 0, और यदि x अक्ष का समीकरण कहा जाए तो y बराबर 0। ठीक, तो ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे दिया गया बिंदु -4, 5। अब कह रहा किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, बताओ। यहां पर ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी ऑप्शन है सेकंड, सी ऑप्शन है थर्ड और डी ऑप्शन है फोर्थ। किस चतुर्थांश में है, द्वितीय में, सेकंड में, क्योंकि x का मान माइनस यानी पीछे, y का मान प्लस मतलब ऊपर, तो पीछे ऊपर दूसरा। ठीक, अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा x ग्राफ के समीकरण, ग्राफ के समीकरण, y बराबर दिया है 2x से x बराबर 2 है ना, पर y बराबर यानी y का मान होगा। ठीक, क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि x बराबर 2 हो और ग्राफ का समीकरण दे दिया गया है, यानी ग्राफ का समीकरण क्या दिया गया, y बराबर 2x, जिसमें यह भी बता दिया कि x बराबर 2 है। अगर x बराबर 2 तो y का मान कह क्या होगा, तो यदि x बराबर 2 तो y बराबर 2 गुणे x की जगह पे रख देंगे 2, क्योंकि x का 2 ही तो मान दिया है, तो x बराबर 2 पर तो 2 जब रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यानी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए थे, पहला a बराबर 2, b बराबर -2, c बराबर 4 और d बराबर -4। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया है, अच्छा 9 के पहले एक क्वेश्चन दिया गया है 10, चलो अच्छा दोनों एक साथ बता रहे हैं। सब नोट करते चलो फटाफट। एक कॉपी जरूर बना लेना ठीक से। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित है। पहला है 4,0, दूसरा ऑप्शन है 5,0, तीसरा ऑप्शन है 0,-2 और चौथा है 0,0। अब जरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विकल्प, पहला ए नंबर कह रहा, ए ऑप्शन है कह रहा 1 व 2, कह रहा पहला और दूसरा दोनों x अक्ष पर स्थित है। ठीक,
दूसरा यहां पे बी नंबर दिया गया है क्वेश्चन कि 1, 2, चौथा व तीसरा। ठीक, पहला, दूसरा, चौथा व तीसरा। इसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है कि पहला, दूसरा और व चौथा। इसके बाद डी ऑप्शन है कि सिर्फ चौथा, सिर्फ चौथा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें देखो तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। बताओ। सी वाला, पहला, दूसरा व चौथा। कौन से अक्ष पे कहा गया था? एक्स अक्ष पर। तो अगर बात एक्स अक्ष पर हो, एक्स अक्ष पर, तो y बराबर कितना होना चाहिए? 0, यानी y का मान 0 होना चाहिए। तो कौन से में है y का मान 0? पहला तो x में कुछ है, लेकिन y का मान 0, मतलब पहला वाला तो है। दूसरे में x का मान है, y का मान 0, दूसरा वाला भी है। तीसरे में x का मान 0 हो गया। अगर x का मान 0 है तो इसका मतलब वो x अक्ष पर नहीं है, y अक्ष पे हो गया। और ये ना इसका मान x पे कुछ है ना y पे है, तो ये तो पहुंच गया मूल बिंदु पे। ठीक, तो किस पे पहुंच गया? मूल बिंदु पे। तो बचा कौन सा ऑप्शन? यही ए ऑप्शन सही है, पहला व दूसरा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा मूल बिंदु के निर्देशांक हैं 1,1, 1,0, 0,1, 0,0। डी ऑप्शन 0,0। ठीक, सवाल समझ में आ रहा है ना? अच्छा, है किसमें? ये मूल बिंदु के निर्देशांक ऊपर वाले में, इसमें ये वाला तुम्हारा सही है, डी वाला। ठीक, किसमें? 9 नंबर में। अगर 0,0 को भी मान रहे हैं, 0,0 को भी x अक्ष पर मान रहे हैं, तो फिर ये सही हो जाएगा, तो फिर ये सही हो जाएगा। वैसे मूल बिंदु वाला माना नहीं जाता है, मूल बिंदु वाला, क्योंकि वो अगर उसकी गणना अगर y अक्ष पे करेंगे तो y अक्ष पर भी तो स्थित है, क्योंकि x का मान भी 0 है। तो या तो फिर उसे दोनों जगह गिना जाए, x में भी गिना जाए और y में भी गिना जाए। चलो सी वाला मान लो। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा बिंदु -5,2 करीब है, करीब है। किसके करीब है? पहला है x अक्ष के, दूसरा बी y अक्ष के, तीसरा सी केंद्र पर यानी केंद्र के करीब है, और डी एक्स व वाई अक्ष से बराबरी पर। देखो x व y अक्ष से बराबरी पर कब आएगा? जब x और y दोनों का मान बराबर हो, तो वो x और y के बराबरी पर हो जाएगा। तो यहां पर x और y का मान बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। केंद्र पर करा, केंद्र के है ना, तो केंद्र के भी स्थिति वही होगी, x और y के मान बराबर हो जाए, तो वो भी नहीं है, ये भी गलत। अब x अक्ष के होगा कि y अक्ष के होगा? तो इसके लिए
सीधा सीधा सबसे अच्छा ग्राफ बना के देख लो। x अक्ष पे -5 है, तो x अक्ष पे -5 है यानी ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 यानी x अक्ष पे तो ऐसे बनेगा। y अक्ष पर कितना है 2, तो y अक्ष पे 2 यानी +1 +2, तो ये ऐसे लाइन चली जाएगी। अब ये हमारा x अक्ष है, तो किसके करीब, ये देखो ये y अक्ष है, y अक्ष के ये वाली लाइन करीब पड़ रही है कि x अक्ष के ये वाली लाइन करीब पड़ रही है, x अक्ष के, तो ये बिंदु x अक्ष के करीब होगा। ठीक, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो मिलान का है, 12 नंबर। अब मिलान में एक तरफ एक सूची 1 दी गई, दूसरी तरफ 2 और बिंदु दिए गए, यानी ऑप्शन P Q R S। P में है 2,3, Q में है -4,3 और R में है 2,-7 और S में है -4,-6। ठीक, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा कह रहा है सेकेंड यानी द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इनमें जो ऑप्शन है कह रहा है कौन सा सही है। पहला ए ऑप्शन है, P का 3 है, Q का कह रहा 4 है, R का 1 है, S का 2 है। ऑप्शन मिलाओ, P का 1 है, Q का 3 है, R का 4 है, S का 2 है। C वाला कह रहा P का 4 है, Q का 3 है, R का 2 है, S का 1 है। इसके बाद D, P का 3 है, Q का 1 है, R का 4 है, S का 2 है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। देखो अच्छा, यानी 2,3 पहला चतुर्थांश, तो P का 3 किस में मिल रहा है, पहले में मिल रहा है, दूसरे में यानी चौथे में भी मिल रहा है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म। अब दूसरा वाला -4,3, -4 मतलब पीछे की ओर, +3 है ऊपर की ओर मतलब दूसरा, तो Q का 2, Q का 2 नहीं -4 है, x का मान माइनस का ना, Q का 2, Q का अरे ये पहला आएगा, ये वाला, ये इसमें मिलेगा। ठीक, इसके बाद 2 प्लस का है दूसरा -7, ये तीसरे में आएगा यानी ये वाला, और -4 का -6 नहीं गलत हो गया, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। ठीक, तो कौन सा मिल रहा, डी नंबर। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक पूरा का पूरा है। यहाँ से तुम्हारे कोर्स में जो राष्ट्रीय आय में जितना पूछा जाना तो वो इतना ही था, इसके इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक, तो टॉपिक पूरा खत्म।